सुबह से ही बारिश जोरों पर थी। मोहन बार बार घर के दरवाजे की ओर झांकता और मौसम को देखकर फिर अंदर लौट आता। नहीं रुकेगी आज भी ये बारिश। लगता है आज भी जंगल जाने का विचार छोड़ना होगा। रास्तों पर पानी भरा होगा। बहुत मुश्किल है आज भी निकलना। लेकिन मीरा, अगर हम आज भी जंगल नहीं गए तो पैसे कहाँ से आएंगे? पिछले 2 दिन से कोई कमाई नहीं हुई। मकान मालिक अपना किराया लेने आता ही होगा। पहले भी धमकी देकर गया है। अरे मोहन घर पर है? अच्छा हुआ तू घर पर ही मिल गया, वरना जब भी आओ तो तेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा जंगल गए हैं। ला अब मुझे किराया दे। लाला जी, पिछले 2 दिन से बारिश नहीं रुक रही है, इस वजह से जंगल जाना नहीं हो रहा। आज कोशिश करेंगे कि जंगल जाएं और थोड़ी लकड़ी काट कर बेच दें। मुझे बस इसी हफ्ते का समय दे दो, मैं आपको अगले हफ्ते तक पूरा किराया दे दूंगा। और देख भाई हो, मैं पहले भी तुझे कई दिन का समय दे चुका हूँ, समझा? चल ठीक है, 1 हफ्ता तुझे और दे दिया। मुझे आज ही के दिन पूरा किराया चाहिए, समझा? नहीं तो एक कमरा खाली करवा दूंगा। जा रहा हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा। लाला धमकी देकर चला जाता है और मोहन जंगल जाने की तैयारी करता है। मोहन और उसकी पत्नी मीरा दोनों रोजाना जंगल से लकड़ी काटकर लाते थे और आसपास के गांव में बेचकर घर का गुजारा करते थे। पर बारिश की वजह से इस बार उनके काम का बहुत नुकसान हो गया। अब मजबूरी में मोहन और मीरा को आज मूसलाधार बारिश में भी लकड़ियां काटने के लिए जाना पड़ा। सुनो जी, जंगल तो पूरा पानी से भरा हुआ है। एक भी पेड़ सूखा नहीं है, सारे पेड़ गीले हैं। अब क्या करेंगे? हमारा तो जंगल आना भी बेकार गया। आज तो फिर काम नहीं हुआ। तू एक काम कर, यहीं खड़ी रह, मैं थोड़ा जंगल के अंदर जाता हूँ। हो सकता है अंदर के पेड़ थोड़े सूखे हों। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। कोई जहरीला सांप बिच्छू काट गया तो? नहीं नहीं, रहने तो हम वापस घर चलते हैं। कल आ जाएंगे, अभी तो अगले हफ्ते लाला ने आना है। कुछ नहीं होगा मीरा, मत डर। नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, समझती नहीं है। मैंने मना कर दिया ना कि तुम जंगल के बहुत अंदर नहीं जाओगे। बारिश ना होती तो मैं मना न करती, पर इस मूसलाधार बारिश में मैं नहीं जाने दूंगी। चलो हम वापस चलते हैं। मीरा ने मोहन को अकेले जंगल के अंदर नहीं जाने दिया। अब वो दोनों वापस घर की ओर लौट पड़े। मीरा, तूने मना तो कर दिया, खुद सोच, अब घर जाकर क्या करेंगे? पैसे हैं नहीं कि कुछ खाने का बना ले। बच्चों को क्या जवाब देगी? पूजा और बिट्टू दोनों हमारे इंतजार में बैठे होंगे कि कब हम घर जाएंगे और कब कुछ खाने का बनेगा। मैं भी क्या करती, मैं बहुत डर गई थी। तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मोहन और मीरा जंगल के बाहर निकले तो सड़क पर एक बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी का पहिया एक गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रहा था। भगवान, बारिश में गड्ढा दिखाई ही नहीं दिया। अब क्या करूं? भुट्टों से भरी बैलगाड़ी पलट गई तो शहर क्या ले जाऊंगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? रुको भैया, हम मदद करते हैं। हाँ हाँ भाई, जरा हाथ लगवा दो, अकेले से तो नहीं निकल रही। मैं भी मदद करती हूँ। मोहन और मीरा बैलगाड़ी के पहिए को गड्ढे से निकालने में मदद करने लगे। कुछ देर बाद बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। बैलगाड़ी वाले ने सुकून की सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, वरना आज मेरा बहुत नुकसान हो जाता। मेरा नाम रमेश है। मैं रोजाना जो है गांव से शहर भुट्टे की गाड़ी भरकर ले जाता हूँ। अगर आज भुट्टे खराब हो जाते तो सेठ जी तो मेरी तनख्वाह में से बहुत पैसे काट लेते भाई, और कहीं ना कहीं मुझे नौकरी से ही निकाल देते। भैया, मुसीबत के समय मदद करना तो हर इंसान का कर्तव्य है। अब परेशानी में तुम्हें देखकर हम आगे भी तो नहीं बढ़ सकते थे ना। हमारे पूर्वजों ने हमें यही शिक्षा दी है कि मुसीबत के समय हमें सहायता के लिए आगे आना चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। ये लो, अब तुमने इतनी मदद की है तो ये थोड़े भुट्टे तुम्हें देता हूँ। एक भाई की तरफ से दूसरे भाई को उपहार है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है भाई?
और तुम इतनी बारिश में जंगल से क्यों आ रहे थे? मेरा नाम मोहन है, ये मेरी पत्नी मीरा है। हम दोनों जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और आसपास के गांव में बेचकर घर का गुजारा करते हैं। आज बारिश की वजह से जंगल के अंदर नहीं गए, बस घर वापस ही जा रहे थे तो रास्ते में आपसे मिलना हो गया। अच्छा, तो ये बात है। गांव में जो पुराना कुआं बना है ना, उसी के पीछे मेरा घर है। तुम आना घर, फिर बैठकर बातचीत करेंगे। रमेश मोहन को काफी सारे भुट्टे देकर शहर की ओर बढ़ जाता है। मोहन और मीरा घर आ जाते हैं। अब घर जाकर वही समस्या की बनाए क्या और खाएं क्या। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है। आप तो बोल रहे थे कि आप शाम को कुछ खाने का लेकर आओगे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो। तुम दोनों बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ। क्या बनाएगी मीरा? घर में कुछ भी तो नहीं है। सोच रही हूँ इन भुट्टों का कुछ बना लूं। इनसे क्या बनाएगी मीरा? ये तो ऐसे ही खा लेते हैं। रुको तो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तुम बैठो, मैं इसका कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ। मीरा ने अपना दिमाग चलाया और उसने भुट्टों को घिसकर गूदा तैयार कर लिया और उस पेस्ट में मसाले मिलाकर उसे आटे में गूंथकर बढ़िया गरम गरम भुट्टों के पराठे बनाने लगी। अब जब सबने पराठे खाए तो सबको बहुत स्वादिष्ट लगे। मीरा, तूने तो कमाल कर दिया। तूने तो ये कोई नया ही व्यंजन बना दिया भाई। चलो अच्छा है, रमेश भैया के दिए भुट्टे काम आ गए। सुनो, मैं सोच रही थी अब तो रमेश भैया भी वापस आ गए होंगे, क्यों ना तुम कुछ पराठे उन्हें भी दे आओ। उन्होंने तो ये भुट्टे दिए थे, वो भी गरम गरम खा लेंगे। क्या पता उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे भी होंगे। ठीक है, मैं दे आता हूँ। अब तो बारिश भी रुक गई है। मोहन रमेश के घर पराठे लेकर जाता है। जब पराठे रमेश और उसके परिवार ने खाए तो उन्हें भी बहुत स्वादिष्ट लगे। मोहन भैया, मेरे दिमाग में जो है एक आइडिया आया है। भाभी ने जो ये कमाल के भुट्टों के पराठे बनाए हैं, इन्हें खाकर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाभी और तुम मिलकर भुट्टों के पराठे का ठेला लगा लो। ये एक नए तरीके का खाना है, मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगा। गांव के बाहर जो शहर को सड़क जाती है, वहाँ बहुत से ढाबे हैं। वहीं कोई जगह मिल जाएगी जहाँ ठेला लगा सकते हैं। पर रमेश भैया, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एकदम से नया काम शुरू कर सकूं। अभी तो घर का किराया भी देना है। अरे वो हम मिलकर कर लेंगे भाई, उसकी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। थोड़ा पैसा मैं भी लगा दूंगा, बाकी भुट्टे भी मैं ताजे ला दिया करूंगा। बस हमें ठेले की शुरुआत करनी है। रमेश ने मोहन को नए काम की सलाह दी। मोहन को रमेश का सुझाव अच्छा लगा। वो घर लौटा और मीरा को सारी बात बताई। मीरा को भी सुझाव अच्छा लगा और फिर कुछ दिनों बाद रमेश की मदद से मोहन और मीरा ने गांव की सड़क पर बने एक ढाबे के पास जगह ले ली और अपना भुट्टों के पराठे का ठेला लगा लिया। उनका ये काम बहुत चल गया। अब दूर दूर से लोग स्पेशली उनके ठेले पर भुट्टों के पराठे खाने आते थे। धीरे धीरे काम अच्छा चल गया और उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अब मोहन और रमेश दोनों पार्टनर बन गए, जिससे दोनों को लाभ हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई।